अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है हम चैप्टर नंबर 13 टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13.5 से ऑनवर्ड चलेंगे। 13.5 एक लॉन्ग क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। इसको समझते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कहते हैं कि सपोज़ यू हैव अ ग्लास रोड। आपके पास एक ग्लास रोड है, जिस तरह ये यहाँ पे फिगर में शो की है, विच बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और उस ग्लास रोड पे बेसिकली कौन सा चार्ज है आपके पास? यू हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रोड। व्हेन यू रब इट विथ वूल, आपने वूल के साथ इसको रब किया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। डिस्क्राइब हाउ वुड यू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप। अब सवाल ये पूछा है कि अब आपने चार्ज करना है किसको? इलेक्ट्रोस्कोप को। इसी पॉजिटिव रॉड की मदद से, मतलब यू हैव अ पॉजिटिव रॉड, एक रॉड है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और इस रॉड की मदद से आपने एक इलेक्ट्रोस्कोप को इसी रॉड की मदद से नेगेटिवली चार्ज भी करना है और इसी पॉजिटिव रॉड की मदद से इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज भी देना है। तो समझने वाला सवाल। अब हम पहले देखते हैं कि पहले हम ये वाला फोकस करेंगे कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव चार्ज कैसे दे सकते हैं इस पॉजिटिव रॉड की मदद से। वो कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वो कहते हैं इस पॉजिटिव रॉड की मदद से किसी भी इलेक्ट्रोस्कोप पे आप नेगेटिव चार्ज ला सकते हैं, लेकिन फिनोमेना कौन सा यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है। नियर एंड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी जो है वो अपोजिट चार्ज रख लेता है इन रेफरेंस टू चार्ज बॉडी, और फार एंड जो है न्यूट्रल बॉडी का वो वही चार्ज रखता है जो कि चार्ज बॉडी का। बहरहाल ये पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस है। वो कहता है नेगेटिव चार्ज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना यूज़ करने के लिए। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप, ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। आप क्या करेंगे? ये जो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है इसको डिस्क के करीब ले आएंगे। जैसे इसके डिस्क के करीब लाएंगे, अब क्या होगा? पहले ये इलेक्ट्रोस्कोप बिल्कुल न्यूट्रल थी, लेकिन जैसे ये करीब आए तो इन पॉजिटिव रॉड ने जो है इलेक्ट्रोस्कोप के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया और तमाम पॉजिटिव को क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब तक चैप्टर नंबर 14 नहीं पढ़ लेते हम इसका इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट वगैरह, तब तक हम यही समझेंगे कि नेगेटिव चार्ज भी मूव कर सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। हम चैप्टर नंबर 14 में क्लैरिफाई करेंगे कि एक्चुअली नेगेटिव चार्ज मूव करता है, और इस स्टोरी को भी समझेंगे तो फिर हम पॉजिटिव चार्ज को क्यों फ्लो करवाते हैं ड्यूरिंग आवर डायग्राम या किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। बट वी विल डिस्कस इट इन चैप्टर नंबर 14। अभी उस चैप्टर से पहले, जब तक हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में नहीं पढ़ते, तब तक हम मानेंगे कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है, और पॉजिटिव चार्ज भी क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। आगे चलते हैं। अब जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज रोड को इधर लाया तो डिस्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और जबकि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया? लीव्स के ऊपर आ गया। ये कुछ ऐसा सेटअप होगा कि पॉजिटिव रॉड की मदद से नेगेटिव डिस्क पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज लीफ पर आ जाएगा, जो इस फिगर में शो हो रहा है। अब आपने सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क को यहाँ पे इसके साथ क्या कर देना है? अटैच कर देना है। ये नाउ कनेक्ट द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप टू द अर्थ एल्यूमिनियम फॉयल। हमने डिस्क को अटैच कर दिया एल्यूमिनियम फॉयल से। ये आपको सेकंड फिगर में यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि नाउ अटैच द डिस्क टू द एल्यूमिनियम फॉयल विच इज़ अर्थ, जो ग्राउंडेड है। चार्ज विल लीव ऑफ द लीव्स विल फ्लो टू द अर्थ। अब होगा क्या? जो लीव के चार्ज थे, ये जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ से चार्ज मूव करता हुआ किधर चला जाएगा? ज़मीन की तरफ चला जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज मूव नहीं करेगा। नेगेटिव चार्ज क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने पहले ही रोका हुआ है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बराबर जैसे ही कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो चार्ज है, ये चार्ज मूव करता हुआ किधर चला जाएगा? अर्थ हो जाएगा। अब जब लीफ का सारा चार्ज किधर चला गया? ज़मीन में चला गया। तो फिर लीफ के ऊपर अब कोई चार्ज भी नहीं है, बट ये नेगेटिव वहीं पे रिटेन रहेगा। क्यों रिटेन रहेगा? ये मैंने आपको इसे अभी डिस्कस किया है। ये इसलिए रिटेन रहेगा बिकॉज के जो है इस पॉजिटिव रॉड ने नेगेटिव को क्या किया हुआ है? अट्रैक्ट किया हुआ है। आगे मूव करते हैं। नाउ फर्स्ट ब्रेक द अर्थ कनेक्शन। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि पहले इस कनेक्शन को ख़त्म करना है।
और इस कनेक्शन को ख़त्म करने के बाद फिर इसको रिमूव कर देंगे। तो अब आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसके ऊपर जो है सिर्फ कौन सा चार्ज नज़र आएगा आपको, नेगेटिव चार्ज नज़र आएगा। फर्स्ट ब्रेक द अर्थ कनेक्शन एंड देन जो है आप इसको भी क्या नाम है, ये जो हमारे पास रॉड है इसको भी हटा देंगे तो फिर पूरी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सवाल ये था कि पॉजिटिव रॉड की मदद से आप इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव कैसे चार्ज कर सकते हैं। हमने कहा बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसको नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। अब अगला सवाल है कि इसी पॉजिटिव रॉड की मदद से किसी भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज कैसे देना है, उसको हम समझते हैं। वो कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी चार्ज पॉजिटिवली बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। मतलब रॉड आपके पास एक ही थी, पॉजिटिव ग्लास रॉड थी। इस पॉजिटिव ग्लास रॉड से किसी भी इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज दे सकते थे, नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं किस फिनोमेना के मुताबिक, इंडक्शन के मुताबिक। और इसी पॉजिटिव रॉड की मदद से इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज भी ला सकते हैं किस फिनोमेना के मुताबिक, कंडक्शन के मुताबिक। टच अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड विद द डिस्क ऑफ द न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप। सिंपली क्या करें, हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है तो कहते हैं सिंपली क्या करें, रॉड को डिस्क के साथ क्या कर दें, टच कर दें। जस्ट टच अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड विद द डिस्क ऑफ द न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप। डिस्क के साथ रॉड को क्या कर दें, टच कर दें। पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द रॉड विल ट्रांसफ़र टू द इलेक्ट्रोस्कोप। फिर होगा क्या, रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर चला जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप पे आ जाएगा। इस तरह पूरी इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इट मीन्स जस्ट बाय द हेल्प ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज रॉड हमने एक इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और उसी इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब आते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ कैन यू फाइंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। ये हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे आया वी हैव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, ये कैसे मालूम कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप। इससे पहले अगर आपको याद होगा हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्कोप से हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ चार्ज, लेकिन ये नहीं बता सकते कि वो बॉडी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब वो कहते हैं कि अब ये बताएं कि विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बता सकते हैं कि जो बॉडी है उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। अच्छा सॉरी, हमने 13.6 पहले किया हुआ, 13.6 पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 13.4 में ही कि वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, दैट वाज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये रिपीटेड है, इसमें आप इलेक्ट्रोस्कोप को डिफ़ाइन करेंगे और हमने कहा है कि हम प्रेजेंस देख सकते हैं जस्ट बाय ब्रिंगिंग द बॉडी। अगर बॉडी न्यूट्रल है तो लीव डाइवर्ज नहीं होंगे, एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन अगर बॉडी पे कोई सा भी चार्ज है, सपोज वी डोंट नो कि कौन सा चार्ज है, हमें नज़र नहीं आ रहा, बट इफ़ द बॉडी इज़ चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो क्या है नेगेटिव है, तो हमारे पास लीव क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। जस्ट बाय लुकिंग एट द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर चार्ज है या नहीं है। अब अगला सवाल है जिसको मैं बेसिकली डिस्कस करना चाहता कि डिटरमाइन हाउ वुड यू डिटरमाइन डिस्क्राइब हाउ वुड यू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से नेचर ऑफ चार्ज हमें कैसे पता चलेगा। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जिस बॉडी को हम करीब लाएं, जिस चार्ज बॉडी को हम करीब लाएं, आया कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। तो इस सवाल को देख लेते हैं। अगेन दिस इज़ आल्सो लॉन्ग क्वेश्चन। ये जितने भी सवाल हैं 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, ये तमाम के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो हम देखते हैं डिस्क्राइब हाउ यू वुड डिटरमाइन द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। देखें, सबसे पहली बात डिटेक्टिंग ऑफ चार्ज के लिए, फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि चार्ज बॉडी, अच्छा जी बात कर रहे थे कि डिटेक्शन द टाइप ऑफ चार्ज, अगर आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि बॉडी पे किस टाइप का चार्ज है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पहला काम क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, इलेक्ट्रोस्कोप इज़ फर्स्ट चार्ज आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पहला काम यह है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है उस इलेक्ट्रोस्कोप को आपने क्या करना है, चार्ज करना है।
मतलब न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप या तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज होना चाहिए कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर आपको इलेक्ट्रोस्कोप बता सकती है कि आने वाली बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। सपोज द इलेक्ट्रोस्कोप इज पॉजिटिवली चार्ज। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है जो कि न्यूट्रल नहीं है, बल्कि ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नाउ इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, अब हम अगर हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि जो बॉडी है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ब्रिंग द चार्ज बॉडी नियर द डिस्क। अब उस बॉडी को लेकर आए करीब। सपोज मुझे नहीं पता अभी इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, बट मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रोस्कोप पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। अब इस बॉडी को करीब लेकर आए डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप पे। ये जहन में रखिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। तो हम जैसे ही इस चार्ज बॉडी को इसके करीब लेकर आए, फिर अब हम लीव्स को देखेंगे कि क्योंकि लीव्स की डाइवर्जेंस में चार्ज बॉडी को लाने के बाद डाइवर्जेंस ज़्यादा हुई है या कम। सपोज इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज थी, हम एक चार्ज बॉडी इसके करीब लाए और हमने देखा कि लीव की डाइवर्जेंस बढ़ गई। भाई लीव की डाइवर्जेंस तब बढ़ेगी जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे। जब पॉजिटिव चार्ज कम थे तो कम डाइवर्जेंस थी, जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे तभी डाइवर्जेंस ज़्यादा होंगे। हमने कहा इस बॉडी को लाने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुए हैं, तो फिर उसका मतलब ये है कि इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। देखें, अगर हमारे पास इस रॉड के आने के बाद डाइवर्जेंस बढ़ी है तो लाजमी इस पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव था तो ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे आए, जिसकी वजह से लीफ की डाइवर्जेंस बढ़ गई। इस तरीके से अगर हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिया हुआ तो हम बता सकते हैं कि आने वाली चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, जस्ट बाय लुकिंग एट द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स। बाकी ये आंसर में हमने सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स इंक्रीजेज द बॉडी कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ऑन द अदर हैंड इफ़ द डाइवर्जेंस डिक्रीजेज देन द बॉडी कैरी नेगेटिव चार्ज। इसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन अगेन डायग्राम ये बनाएंगे और अगेन यहाँ पे डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली नाउ वी नो दैट द बॉडी कैरी पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कूलम्स लॉ और इसके बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो क्योंकि लेंथी थे, तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन थे, चाहे वो 13.5 हो, चाहे वो 13.6 हो, चाहे इवन 13.7 हो। आज तक के लिए इतने ही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी अगले क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।